जिस उद्देश्य के लिए हम एकत्र हुए हैं, उसको कार्य प्रारंभ करेंगे। मगर यह मैं जानता हूं कि पूरी रात एक साथ हम बैठ नहीं सकते, संभव नहीं होता। बीच बीच में उठना भी पड़ता है, जाना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा। नए प्रकार की साधना में प्रवेश ले रहे हैं जो हट करके थे। आज तक हमने कई साधनाएं करवाई हैं और मैंने तो अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया है कि आप में से 5-5 लोगों को लेकर के और संसार के करीब 10 देशों में 2-2 महीनों के लिए अपने खर्चे पर, संस्था के खर्चे पर भेज रहा हूं, जहां इस संस्था का और सिद्धाश्रम का प्रचार हो सके, उनको एहसास हो सके कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे गुरु क्या थे, क्या हैं और क्या कर रहे हैं। ये बात के लिए हम भेज रहे हैं और अपने खर्चे से भेज रहे हैं। इसलिए आपके पैसे का और आपका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आप में से जो भी हिम्मतवान हो, मेरे खर्चे से आप जाएं। कुछ लोगों को, 5 लोगों को मैं फ्रांस भेजूंगा, कुछ को स्विट्जरलैंड भेजूंगा, कुछ को लंदन भेजूंगा, कुछ को जापान टोक्यो भेजूंगा और पत्रिका में छाप चुका हूं इस बात को। मगर उससे पहले आप में उतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि उन लोगों को, वे लोग चमत्कार में ज्यादा विश्वास करते हैं, मगर डिवोटी भी वो आपसे कई करोड़ गुना ज्यादा होते हैं। उन लोगों की यही फितरत है जो विदेश में, चाहे भारतीय रहे चाहे विदेशी हों, भारतीय होते हैं वो भी विदेशी रंग में रंग जाते हैं। हमारे गुजरात के और बाकी लोगों के वहां गए हुए हैं, वे भी उसी स्टाइल में ढल जाते हैं, मेंटेलिटी वैसी बन जाती है। और वे अगर चमत्कार देखना चाहते हैं तो हम उन शिष्यों को उस तरीके से तैयार भी करेंगे और उसी का ये एक बेस है, आधार है। और चमत्कार का मतलब ये नहीं है कि हम फ्रॉड करें, झूठ बोलें, हम छल करें। ये हमारी जिंदगी में, हमारे दामन में दाग लगना ही नहीं चाहिए। जो कुछ सत्य है वो सत्य हम सीखेंगे। उसके लिए चाहे, मुझे एक सन्यासी मिले थे, उन्होंने कहा था कि निखिल, मांस पूरा गल करके तपस्या साधना तुम कर रहे हो, मांस गल करके पूरा खत्म हो जाएगा, केवल चमड़ी बची रह जाएगी, तभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मांस तो फिर वापस आ जाएगा, इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो साधना में घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी हो वह दो टूक स्पष्ट हो, सत्य हो। इसलिए वे चमत्कार नहीं, अगर मैं कहूं कि मैं आपको पूर्व जन्म दिखाऊंगा तो फिर दिखा दे उनको। मतलब ये, मतलब चमत्कार का मतलब ये नहीं कि हम हाथ से हाथ पैर के बन जाए। हम उनको अगर आगे चक्र को स्पष्ट करें, जागृत करें, तो एकदम उनको पूर्व जन्म दिखना चाहिए। तो 2 टूक दिखना चाहिए। पूर्व जन्म का मतलब है कि मैं खड़ा हूं, इससे 5 घंटे 1 घंटे पहले का भी पूर्व जन्म नहीं कहलाता है। 2 पूर्व जन्म हुए, इस जन्म से पहले का, उसको भी पूर्व जन्म कहते हैं। इस मोमेंट से पहले जो घटनाएं घटी हैं जन्म से आज तक, वे भी पूर्व जन्म हुई। तो इस जीवन की घटनाएं तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कब पैदा हुआ, कब बड़ा हुआ, कहां पैदा हुआ, कहां शादी की, कहां डाइवोर्स किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। वह तो उस बात को व्यक्ति मालूम है ही उसको। पूर्व जन्म की तो बात मैं कहूं कि पिछले जीवन में मैं राजा था और तुम राजा थे और शिकार हो गए, हिरण को मारा और एक बाघ ने तुम्हारे दुपट्टा मारा। अब ये बात सत्य हो भी सकती है, नहीं भी सत्य हो सकती है। वो इन बातों में कम विश्वास करते हैं। वो कह रहे हैं कि वेरी ट्रुथ, ट्रुथ ये है कि जन्म से आज तक तुमने ये काम किए, बोलिए इसमें गलत क्या है, उनको हाँ भरनी पड़ेगी। ये हुई साधना, ये उच्च कोटि की साधना हुई, ये सामान्य साधना नहीं हुई। आपको एकदम से
उस लायक मुझे बनाना पड़ेगा कि उनकी आज्ञा चक्र को एकदम से विस्फोटक बनाना पड़ेगा। विस्फोटक बनते ही उनकी आंखों के सामने टीवी की तरह सारा जीवन आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। दोनों, वो जीवन भी, यह जीवन भी आज्ञा चक्र को किस तरीके से जागृत करते हैं, वह क्रिया है। और उस क्रिया को राजयोग का एक बेस है, आधार है वह, और प्रयोग है। जैसे मेरे शरीर एक शरीर है, इस शरीर में एक कपड़े हैं, इस शरीर में बोलने की शक्ति क्षमता है, और आंखें हैं, हाथ हैं, पांव हैं, ये सब मिल करके एक शरीर बनेगा। और डिवोटी भी हम लोगों से वो ज्यादा है। अगर उन लोगों को यकीन आ जाता कि ये सही है, तो फिर अपना घर बार, धन दौलत, ऐश्वर्य, पत्नी, वो कुछ परवाह नहीं करते थे। सब कुछ एकदम छोड़ छाड़ के आगे पीछे चल देंगे। तो इस बात की चिंता नहीं करते कल क्या होगा। हम चिंता करते हैं कि 6 महीने बाद क्या होगा, लड़की की शादी कब होगी, बेटा क्या करेगा। वो इस बात की चिंता करते ही नहीं। कि उन लोगों का एक गुण है, क्वालिटी है। ये हम लोगों की मूर्खता है। हम लोगों की मूर्खता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, बेटों के लिए करते रहते हैं। इससे बड़ी मूर्खता संसार कुछ होती नहीं। पत्नी के लिए सब कुछ करते रहते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए कर्तव्य है, ड्यूटी है। सपूत बेटा होगा तो कमा लेगा, कपूत बेटा होगा कमाएगा भी उड़ा देगा, क्या फायदा। सपूत अपना कमा खा जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत है नहीं। कपूत होगा तो तुम कमा के दोगे, वो भी उड़ा देगा, तब भी कोई फायदा नहीं। इसलिए निष्प्रह रहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाहे कन्या की शादी हो, जो हो, वो अपने आप गुरु करेंगे, आप करने वाला है ही नहीं, तुम्हारा कुछ उसमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि बेटा अपने आप को दुखी हो गया। आज से 55 साल पहले एक 9 साल की लड़की ने अपना हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया, पकड़ा दिया हाथ। सिर्फ न तो बोली, न कोई बात हुई। घूंघट खोल के देखने की और डेटिंग करेगी तो बहुत आगे की बात हुई। फैजाबाद 96 में डेटिंग फेटिंग होता है, और डेटिंग फेटिंग कुछ होता नहीं। मैं तो उसका मुंह भी कम से कम 2.5 साल बाद देखा था, भाई ठीक है, कानी है कि 2 आंखें हैं कि चिंता के दाग है कि नहीं है, मुझे पता ही नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि उसने हाथ पकड़ाया था, पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी कि उसके जीवन की रक्षा करूं, उसके जीवन को सुख दूं, उसके जीवन में पूर्ण सम्मान दूं, जो कुछ मेरे कर्तव्य है वो पूरा करूं। आप अपना हाथ मुझे पकड़ा दीजिए, फिर आप चिंता छोड़ दीजिए, फिर आपको चिंता करने। अब मैं अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। जयप्रकाश ने बहुत अच्छे भजन गाए हैं और आप लोगों ने बहुत ही उसका साथ दिया है। ये संगीत अपने आप में आनंद है। और अभी तो रात में संगीत भी करेंगे, नृत्य भी करेंगे, आपको नचाऊंगा भी और मैं नाचूंगा भी, सब कुछ करेंगे। कालो यतां वै भवदेह नित्यम् सदा वै प्रपन्नम् भवचेतना त्वम् नरश्च नारायणमेव तुल्यम्। ब्रह्मवंश ने कहा है कि जीवन एक व्यर्थ की चीज है। व्यर्थ की चीज इसलिए है कि हमने शरीर को एक हड्डियों का और मांस का एक ढांचा माना है, जिसमें मल मूत्र धूप लार मज्जा रक्त मन और विष्ठा के अलावा कुछ है ही नहीं। और इतना शरीर घटिया है कि हम रोटी खाएं तब भी विष्ठा में बदलता है, और मिठाई खाएं तब भी विष्ठा में बदलता है। हमें क्षमता नहीं है कि हम उसको और किसी रूप में कन्वर्ट कर सकें। पशु घास खाता है तभी दूध में कन्वर्ट कर लेता है, हम ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए शरीर यूजलेस है। मगर ये शरीर अद्भुत और आश्चर्यजनक है यदि इसको सही गुरु मिलता है और बताता है कि शरीर का कौन सा अंग अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है।
टीवी मेरे घर में पड़ा है, अगर मुझे उसकी ऑन ऑफ का कोई नॉलेज नहीं है तो टीवी 10 साल भी रहेगा तो मैं उसको कोई लाभ नहीं उठा पाऊंगा। आप भी शरीर का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लाभ उठाने से क्या लाभ होगा? जीवन अपने आप में ऊर्ध्वगामी बनेगा, एक ऑर्डिनरी जीवन नहीं जिया जाएगा। और ऊर्ध्वगामी जीवन ये कहा जाता है कि मैं कौन, पूर्व जन्म में कहां था और इस जीवन में कहां हूं और आज तक क्या किया वो तो आपको मालूम है, मगर आप दूसरे को भी बता सकते हो कि तुमने जन्म से लगा के आज तक ये काम किया है। चाहे तुम्हारी बुआ हो, चाहे मौसी हो, चाहे माया हो, चाहे बाप हो, चाहे दादा हो, चाहे काका हो, चाहे पड़ोसी हो, देखते एकदम से आंखों के सामने उसका पूरा नक्शा खिंच जाता है कि जीवन में इसने ये काम किए हैं। वो चाहे कितना ही सच्चा ईमानदार दिखाई दे, हम 2 क्षण में भांप लेते हैं कि दुष्ट और बदमाश और गया बीता आदमी है, 2 मिनट में भांप लेते हैं। ऊपर से इसका मुखौटा ही ऐसा है और हम एक बहुत बड़े धोखे से बच जाते हैं, बहुत बड़े छल से बच जाते हैं। यह एक गुण हुआ। दूसरा गुण कि इसके मन में क्या है, मेरे प्रति प्रेम है या क्रोध है या घृणा है या धोखा देने की क्रिया है, एक क्षण में अपने आप ऑटोमेटिक क्रिया हो जाती है, भांप जाते हैं उसको, तो जीवन तो दिख जाता है ना उसका। यह भी अपने आप में पूरा ब्रह्मांड भेद में, ब्रह्मा का मतलब है कि मैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अस्मि, मैं ब्रह्म हूं मगर मुझे ज्ञान नहीं है कि मेरा ब्रह्म जागृत कैसे हो सकता है, और ब्रह्म जागृत होगा नहीं तो उस क्रिया को आप नहीं देख पाएंगे। और राजयोग का मतलब यही है कि हम अपने नेत्रों को एक ज्ञान नेत्र और ज्ञान नेत्र से भी आगे बढ़ के आत्म नेत्र जागृत करें। ज्ञान नेत्र तो ये है मैं बोल रहा हूं, आप ज्ञान सुन रहे हैं, ये ज्ञान नेत्र जागृत हो रहा है। ऐसी भी कोई चीज होती है, ये ज्ञान बढ़ा, इसको ज्ञान नेत्र कहा गया। आत्म नेत्र कि हम देख लें किसी का भी संसार में और देखते कई बार मन में एक घृणा सी होगी कि इनको तो मैं ऐसा समझ रहा था, ये वैसा निकल गए, मगर हम बहुत बड़े हादसे से बच जाएंगे। हम मालूम पड़ जाएगा कि 2 मिनट बाद इसकी डेथ होने वाली है या 5 मिनट बाद एक्सीडेंट होने वाला है, हम उसको हादसे से बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्रिया है, मामूली बात नहीं है। हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, हम किसी के जीवन की रक्षा कर सकते हैं, हम उसके पूरे जीवन को आकलन कर सकते हैं। और ब्रह्मांड को समझने का क्रिया है कि संसार में कुछ भी हमने किया है पूर्व जन्म में, इस जीवन में दुख क्यों भोग रहे हैं, तकलीफ क्यों है, परेशानी क्यों है, गरीबी क्यों है, दरिद्रता क्यों है, जब वो मूल रोग मालूम नहीं पड़ेगा तो आप समृद्धता नहीं प्राप्त कर सकते। और मेरा उद्देश्य आपको साधु बनाना है ही नहीं, मेरा उद्देश्य आपको समृद्ध बनाना है। साधु और समृद्ध एक चीज है। साधुता ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया को साधुता कहते हैं। समृद्धता जहां अपने आप में गर्व से सिर ऊंचा उठा करके हम कह सकें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये समृद्धता है। दोनों एक ही चीज है। आप साधु रूप में तो मेरे पास बैठे हैं और नया साल है, वो समृद्धता दें, वो साथ साथ वो ज्ञान व आत्मनेत्र भी दें। वह क्रिया में कई बार प्रवचनों में कहा है कि व्यक्ति का ब्रह्म नेत्र जागृत होना चाहिए, ज्ञान नेत्र जागृत होना चाहिए, आत्म नेत्र जागृत होना चाहिए। यही कहता आया हूं लास्ट 40 साल से। किया नहीं, ज्ञान तो दिया, आत्म चक्षु जागृत कैसे होंगे यह क्रिया समझा ही नहीं किसी शिष्य को। समझा इसलिए नहीं कि इस योग्य थे ही नहीं वो, शिष्य उस लेवल पर नहीं खड़े हुए थे और उसके लिए 15 साल तक परिश्रम करना पड़ा मुझे उन शिष्यों को उस रंगमंच पर लाने के लिए, तैयार होने के लिए, आवाज दूं और दौड़ते आ जाए, तब वो शिष्य कहलाता है उस लेवल पे आप आके आज खड़े हुए हैं, तब ये मैं प्रभाव मानते हैं। आप भी 10-15 शिविरों में भाग लिया होगा मेरे साथ में, हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे। आप देखा होगा कि आदमी ज्ञान भी देता है, चेतना भी देता है, साधना भी करवाता है। जो एक बार साधना करवा दी उसको वापस जीवन में रिपीट नहीं किया। एक बार शिव पूजन करवा दिया, अगली बार शिव पूजन करवाया, दूसरे तरीके से करवाया, तीसरी बार का तीसरे से, एक ही बात को 25 बार दोहराया ही नहीं। दोहराता वो है जिस बार एक ही पूंजी हो, एक ही चीज को बार बार रटेगा।
यहाँ पर तो आप 500 बार करेंगे तो 500 बार की पूजन अलग ढंग से करवाऊंगा, मंत्र प्रयोग करवाऊंगा तो अलग ढंग से करवाऊंगा। एक ही चीज को दूसरी बार रिपीट मैं नहीं कर पाता हूं, करता ही नहीं। इसलिए आत्मचक्षु जागृत होने चाहिए, और आज मैं कह रहा हूं कि आत्मचक्षु जागृत करना चाहता हूं, करूंगा, ये मैं आपको बताने के लिए खड़ा हुआ। और इस पूरी क्रिया को ब्रह्मांड भेदन क्रिया कहते हैं। ब्रह्मांड भेदन का मतलब है, ब्रह्मांड का मतलब नहीं आकाश पाताल, ये नहीं। ब्रह्मांड का मतलब है कि पूरे हम अपने आप को, अपने शरीर के पिछले जीवन को, जो इस जन्म के पहले के जीवन को, ये मेरी पत्नी थी, पिछले जीवन कौन थी, क्यों मिली, ये क्या ये गुरु थे जो बार बार कह रहे हैं कि तुम मुझे पिछले जीवन मिले हो, क्या सत्य बोल रहा है नहीं बोल रहा है, फिर आप कंफर्म कर सकते हैं। ये आदमी धोखा दिया, क्यों दिया, पिछले जीवन का हिसाब बताया था या चढ़ा है, ये मेरी बहन थी या मेरी पत्नी थी या मेरी भाई थी या दुष्ट थी या अच्छी थी या अच्छा था, मैं कहां था, कहां पैदा हुआ था, और अब जीवन में, इस जीवन में हूं तो क्यों मुझे धोखे मिल रहे हैं, क्यों गरीबी आ रही है, क्यों दरिद्रता आ रही है, पिछले जीवन में क्या पाप किए थे, उसका समन क्या हो, दूरता क्या हो, कैसे दूरी करूं, मैं स्वर्णता प्राप्त करूं। हम खड़े हों, इसलिए मैंने इस श्लोक में कहा है कि नर्तमेवं नारायणमेवं, तुम नर हो और नारायण बनने की क्रिया। नारायण का मतलब है कि जहां लक्ष्मी स्वयं हाथ लेके सामने खड़ी रहती है और उसकी गर्ज होती है तो हमें हाथ देना चाहिए। हम लक्ष्मी के पीछे भागने वाले नहीं है, मैं उस क्रिया को नहीं करता। लक्ष्मी का स्थान नारायण के चरणों में होता है, वो शीश नाक पर लेटे रहते हैं, वो पांव दबाती रहती है। 1000 साल तक मैं ऐसे देखता आया हूं। वो लक्ष्मी है तो है, पर वह है चरणों में पैर दबा रही है। जब पैर दबाने की क्रिया तक नारायण कर सकता है तो तुम्हारा नियंत्रण नहीं रह सकती, और जब तुम्हारा नियंत्रण में तो धन की कहां कमी है, समर्था की कहां कमी है, भौतिकता की कहां कमी है, क्योंकि तुमको मैं उस जगह खड़ा करना चाहता हूं कि तुम्हें इतनी क्षमता हो कि वह आपके गले में माला पहना सके, आप जो आज्ञा दे वो लक्ष्मी कर सके, वह समर्थता कहलाती है। हम खड़े हों, इसलिए मैंने इस श्लोक में कहा है कि नर्तमेवं नारायणमेवं, तुम नर हो और नारायण बनने की क्रिया। नारायण का मतलब है कि जहां लक्ष्मी स्वयं हाथ लेके सामने खड़ी रहती है और उसकी गर्ज होती है तो हमें हाथ देना चाहिए। हम लक्ष्मी के पीछे भागने वाले नहीं है, मैं उस क्रिया को नहीं करता। लक्ष्मी का स्थान नारायण के चरणों में होता है, वो शीश नाक पर लेटे रहते हैं, वो पांव दबाती रहती है। 1000 साल तक मैं ऐसे देखता आया हूं। वो लक्ष्मी है तो है, पर वह है चरणों में पैर दबा रही है। जब पैर दबाने की क्रिया तक नारायण कर सकता है तो तुम्हारा नियंत्रण नहीं रह सकती, और जब तुम्हारा नियंत्रण में तो धन की कहां कमी है, समर्था की कहां कमी है, भौतिकता की कहां कमी है, क्योंकि तुमको मैं उस जगह खड़ा करना चाहता हूं कि तुम्हें इतनी क्षमता हो कि वह आपके गले में माला पहना सके, आप जो आज्ञा दे वो लक्ष्मी कर सके, वह समर्थता कहलाती है। इसलिए आज का प्रवचन एक लीक से हटकर के प्रवचन है। ये प्रवचन केवल क्षण नहीं है, ये प्रवचन आपको बहलाने की क्रिया भी नहीं है, ये प्रवचन आपको और किसी बात को समझाने की क्रिया भी नहीं है। ये प्रवचन ये है कि ये 96 ये जो साल है, अगला साल, इसको एक नए तरीके से आपको मैं खड़ा करूं अगले 4 साल तक। संतोष नई शताब्दी स्टार्ट हो तो भौतिकता में डूबे हुए लोग होंगे, दुखी, तनावग्रस्त, परेशान, बंदूक की गोलियों की सांस लेने वाले, एक राइफल के नीचे मरने वाले, जगह जगह बम विस्फोट होने वाले, और डब्बाली की तरह सैकड़ों बच्चे एकदम आग में झुलस जाने वाले। और तुम में से कोई एक भी ज्ञानवान दिव्य नेत्र वाला होता तो बता सकता कि ये 5 मिनट बाद यहाँ आग लगने वाली है, बच्चों को तुम निकाल सकते थे, 4 लोगों को जान बचा सकते थे। तो तब होता जब आपके दिव्य नेत्र चक्षु जागृत होते तो। और अगर मैं चीखा चिल्लाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात की गवाह, मगर मिले ही नहीं। मैं चीखूं चिल्लाऊं करूं तो मैं करूं, और उस हादसे का दुख मुझे भी है। अनाथ बच्चे, छोटे बच्चे, किसी की मां मर गई, किसी का बाप मर गया, बच्चे झुलस गए, पता नहीं चला कौन सा बच्चा था, कहां था। आप सोचिए कि हम इस देश में कितने घटिया लोग हो गए हैं कि हमारे आंख में कतरा आंसू नहीं पाया। और मैं जोधपुर में था, दिल्ली में नहीं था, मैं दिल्ली से भी कम से कम 2000 किलोमीटर दूर था।
और सारी रात में टेलीफोन गनगनाता रहा और व्यक्ति यहाँ है। मैं कहा ये होने वाली घटना है, इसको बचाना है, मगर टेलीफोन न लगा, न वो मिल पाया और मैं उसकी बात कर रहा हूं जो यहाँ है। मगर ये तो उदाहरण है, मगर आप डबवाली के पास जा सकते थे। ये उदाहरण दिया मैंने जीवन में यह ज्ञान कितना अधिक आवश्यक है। और यही नहीं, अभी तो ब्रह्मांड का मतलब खाली पृथ्वी नहीं, पाताल लोक, मृत्यु लोक, कैलाश लोक, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, अप्सरा लोक, जितने लोग हैं उन लोगों को भी यहाँ देख सकें, एहसास कर सकें, चेतना युक्त बन सकें, उतने ऊंचाई स्तर पर पहुंच सकें। वह ब्रह्मांड भेदन क्रिया है, वह ब्रह्मांड भेदन चेतना है। इसलिए मैंने कहा कि राजयोग दीक्षा इतना आसान प्रयोग नहीं है, आसान चिंतन नहीं है। जब तक आप तैयार नहीं हैं तब तक राजयोग कमजोर के आदमी तलवार देने से भी काम नहीं कर सकता। वो खुद तलवार नीचे रख करके खड़ा हो जाएगा। मर्द आदमी की मुट्ठी में तलवार दी जाए तो शायद लोग काट करके खड़ा हो सकता है। उसको मर्दानगी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, शरीर की तरफ दहाड़ने की क्रिया होनी चाहिए और कंठ में सरस्वती होनी चाहिए, जहां बोले तो सामने वाला एकदम मंत्र मुक्त की तरह रुक सके, हिलने की हिम्मत नहीं है उसमें। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि ऐसे व्यक्ति के सामने मौत आंखें मिला नहीं सकती, यमराज उसके सामने आ नहीं सकता, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह उससे ऊंचा उठा हुआ होता है, उससे ऊंचाई के स्तर पर होता है। उसको मालूम होता है कि मेरी मृत्यु किस तारीख को कहां है, उस समय को मुझे कहां टालना है। लोग 2000 के 1 साल प्राप्त कैसे कर लेते हैं? क्यों? ऋषि मुनि 100 साल, 200 साल, 300 साल जिंदा रहते हैं। उनको मालूम है इस तारीख को इतने बजे यहां मेरी घटना घटेगी, उस समय को आप हट जाइए। मैं सड़क के बीच में खड़ा हूं, कार दौड़ती हुई आ रही है, मुझे केवल 5 किलोमीटर सरकना है, बस इतना ही करना है। 5 किलोमीटर कार निकल गई और एक मौत 5 मिनट निकल गई और वापस कार बीच में खड़ा हो गया। और 1 सेकंड का काम था, और 1 सेकंड मुझे मालूम पड़ गया कि कार आ रही है, मुझे कुचलती हुई चली जाएगी। उस कार को पकड़ने की क्रिया में हटा 10 मिनट के लिए हटा और मौत पास में निकल गई। अगली मौत 2-3 साल बाद आएगी जो अपने आप पहले मालूम पड़ जाएगी। इस प्रकार से आदमी मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता और बुढ़ापे को भी प्राप्त नहीं हो सकता यदि उसको कायाकल्प के ज्ञान हो जाता है। तो कायाकल्प भी अपने आप में ब्रह्मांड भेदन और राजयोग का एक सम्मिलित स्वरूप है। मैंने कहा कि हाथ और पांव और शरीर और पेट रान सब मिलकर के एक शरीर है। खाली हाथ नाम की सीमारी नहीं है, खाली पांव में नाम की सीमारी नहीं है, ये सारी चीज मिलकर के एक नाम की सीमारी है। ये सब कुछ चीज मिलने पर एक अपने आप में आप उस नर से नारायण होने बनने की क्रिया है, वो अपने आप में राजयोग। कल आप अभी महीने भर बाद आप मुझे वापस मिलेंगे, शिवरात्रि होगी बनारस में, आप वापस मिलेंगे। बनारस नहीं मिलेंगे तो होली होगी, जो तुम्हें आप दौड़ते हुए आएंगे, रुक ही नहीं सकते, संभव नहीं। और पांव रुकते ही नहीं, मगर आपको खुद को तब तक एहसास हो जाएगा खुद ही आपने कमाल कर दिया है, क्या कर दिया है। मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि बहुत मेरे बड़े आदमी हैं और सारा नक्शा मेरा आपको सामने साकार हो रहा है। यह चीज अपने आप में पार्थ है राजयोग। यह चीज है अपने आप में नर से नारायण बनने की क्रिया। यह चीज है जमीन से ऊपर उठ के आकाश को छूने की क्रिया। यह चीज है अपने आप में अद्वितीय युग पुरुष होने की क्रिया। और अगर मुझे तो आप कभी पहचानेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आज पहचाने, 2 साल बाद पहचानेंगे, 10 साल बाद पहचानेंगे, 20 साल बाद पहचानेंगे। मगर बनना एक अलग चीज है, बना देना बहुत ज्यादा कठिन है। और बनाने की क्रिया कर रहा हूं, बनने की क्रिया नहीं, बना दूंगा तो हूं, उसकी चिंता नहीं है। इसलिए मैं आने वाली पीढ़ियों को दिखाना चाहता हूं, तुम्हारे बेटों को, तुम्हारे पोतियों को, तुम्हारे पोतों को, आने वाली पीढ़ियों को, कि व्यक्ति कायाकल्प भी कर सकता है, व्यक्ति हजारों लोगों की मौत से बचा सकता है, वह तुम्हारी जिंदगी के एक क्षण को जांचता है, पड़ोसी को पहचानता है, पूरे देश की घटनाओं को आकलन कर सकता है। कोई देश कब आक्रमण करेगा 2 मिनट मालूम पड़ सकता है। मैं जीवन में उस जगह पहुंचूंगा, कैसे पहुंच सकता हूं, रास्ता अपने आप आंखों के सामने क्लियर हो जाता है।
हमारे यहाँ पर तो एक हवाई जहाज चलाना तो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसको हवाई जहाज चलाना आता था और वो बन सकता है, तो आप उससे कमजोर आप भी नहीं। आप बस यहाँ कुछ भी हो सकता है यदि आपके साथ अगर क्षमता हो। इसलिए हम प्रत्येक क्षण इस ब्रह्मांड की चेतना, ब्रह्मांड चेतना के 3 अर्थ हुए, बात साफ सुनी लीजिए। ब्रह्मांड चेतना का अर्थ हुआ कि पिछले जीवन में कौन व्यक्ति कौन था, मैं क्या था, या आप कौन थे, या ये कौन था, या वो कौन था, आपके आंखों सामने क्लियर हो जाए। और इस जीवन में मुझे दुख मिल रहा है, तो कारण क्या, रीजन क्या है, क्यों मेरा बेटा नहीं हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बार मेडिकल फिट और संतान नहीं हो रही, रीजन क्या है, और रीजन आपको पिछला जीवन देखने पर मालूम हो पाएगा। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा गुरु था, क्या थे, ये आपको मालूम हो जाएगा। मैं क्या था, ये मेरी पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, रीजन क्या है, ये आपको मालूम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ब्रह्मांड वेदन का तात्पर्य है कि आने वाले समय में क्या घटनाएं घट सकती हैं, कहां क्या हो सकता है। पुरुष को और राष्ट्र को और संसार को, तीनों को देख लेने की क्रिया है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और चौथी बात यह कि हम अपने जीवन में अपने आप में पूर्ण रूप से एक पुरुष से अद्वितीय युग पुरुष बन सके, एक इस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां कायाकल्प कहा जाता है। कायाकल्प का मतलब यह नहीं कि तुम 17 साल के लड़के बन जाओगे। कायाकल्प का तात्पर्य है कि आप में उतनी ताकत, उतनी जवानी, उतना जोश, उतना पौरुष, उतनी सुंदरता, उतना यौवन, उतना उमंग, उतना वेग और पहाड़ को भी धक्का मार करके आगे बढ़ जाने की हिम्मत और हौसला तुम्हें पैदा हो, उसको कायाकल्प कहा जाता है। वह कायाकल्प तुम्हें पास होना चाहिए। इस ब्रह्मोपनिषद के श्लोक में 3वीं पंक्ति में कहा है कि पुरुष उसको कहते हैं कि सामने हिमालय खड़ा है और अगर कंधे से धक्का मारे तो हिमालय 10 मील दूर जाके खड़ा और आगे रवाना हो जाए, उसको पुरुष कहा जाए। इतनी हौसला, इतना हिम्मत होना चाहिए, वह गुरु दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए इस जीवन की ये सारी क्रियाएं, मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि आपको मैं कहूं कि आपको 2 लाख मंत्र जाप करने हैं तब ये बच्चे ऐसा होगा, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा। मैं आप कह रहा हूं आप ग्रंथ में रहिए, मगर एक सामान्य श्रेणी के स्तर में मत रहिए, शेर की तरह रहिए, समर्थतापूर्ण जीवन जिए। क्यों हमारे पास कार नहीं है, होनी चाहिए, हमारे पास कार होनी चाहिए। क्यों साइकिल को पिक्चर ठीक कराएं, क्यों गरीबी में रहें, क्यों रोगग्रस्त रहें, क्यों अभावग्रस्त रहें। सब कुछ हमारे पास होना ही चाहिए, अगर सबके पास है तो हमारे पास नहीं होना चाहिए, उसको समृद्धता कहते हैं। और आप कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कार कैसे आ सकती है, यहाँ तो खाने के लिए माटा नहीं है, तो कार कैसे आ सकती है। दुपट्टा है, ऐसा कार आ जाए, ₹150 का दुपट्टा है, 1 सेकंड में लिया है और इस व्यक्ति से कोई परिचय नहीं है, किसने मुझे जिंदगी में देखा नहीं देखा। ऐसे कार आ सकती है, ऐसे लक्ष्मी आ सकती है, ऐसा धन आ सकती है, इस तरीका से आ सकता है, इस तरीका। मैंने आपको प्रमाण दिया, उदाहरण दिया, भौतिक उदाहरण दिया। कैसे आए कि आपके मन में द्वंद्व है कि गुरु जी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर जब तनख्वाह 8 रुपए की कार की बातें कर रहे हैं, आपके मन में अंतर्द्वंद्व है। मैं आपका अंतर्द्वंद्व मिटाया, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं तो अपना आप आ जाएगा, क्योंकि आप उसके जीवन की जब नक्शा खींचेंगे, जब आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, जब आप उनकी जो बाधाएं, उनकी अड़चनों को दूर करेंगे, तो अपने आप वो आपकी सेवा करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको सहयोग देगा। क्योंकि ये व्यक्ति मेरे बहुत काम का है, उसके माइंड में क्लियर हो जाएगा, ये व्यक्ति मेरे काम का है, ये व्यक्ति मुझे समस्याओं से मिटा सकता है,
ये मेरे इस समय से मुकदमों से दूर कर सकता है, ये व्यक्ति कर सकता है। यह स्थिति तब आ सकती है जब आपके पास आत्मविश्वास हो। मैं इनमें से किसी को ढूंढ सकता था, इसको ढूंढा, इसको ढूंढ सकता था, तुम्हें बोल सकता था, और तुम में से कोई मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मविश्वास है कि मना करने की हिम्मत नहीं इसमें, ये चाहे मना नहीं कर सकता। मैं कहूँगा तुम कपड़े खोल रहे हैं, 2 मिनट लगेंगे, इसको खोल के देने ही पड़ेंगे, इसको जगमा के देने पड़ेंगे, क्यों मुझे मालूम है कि मेरे पास हौसला हिम्मत है और मैं इसकी सेवा सहायता कर सकता हूँ, ये मुझे ताकत है। अगर मैं एक कपड़ा भी लूंगा तो 500 कपड़े देने की ताकत रखता हूँ वापस, इतने क्षमता रखता हूँ। इसे जीवन उसको कहते हैं। जीवन एक आनंदमय जीवन बनना चाहिए। गृहस्थ जीवन भी ये समर्पणपूर्ण जीवन हुआ और साधुपूर्ण जीवन, जहां हम किसी के भी जीवन को आन सके, किसी के भी जीवन का मूल्यांकन कर सके, किसी के जीवन को पहचान सके, उसकी समस्याओं को दूर कर सके, उतना योग्य बन सके। इसलिए उस राजयोग दीक्षा से पहले तात्पर्य है कि आपको उस जगह खड़ा कर सकूं जहां आप ब्रह्मांड को विलीन कर सकें। अपनी आंखों के सामने साकार ब्रह्मा स्पष्ट हो, साकार टोटू जैसा आप मेरे सामने खड़े हैं। इसके लिए जरूरी है आपके मेरे बीच विश्वास, एक अटूट विश्वास, इतना विश्वास कि विश्वास डिगमगा नहीं सके, डिगमगाया और खत्म हुआ। एक पति पत्नी शादी की थी और शादी करके हनीमून मनाने जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठ गए, पास में सीटें, और हवाई जहाज लड़खड़ाया। पायलट ने कहा कि हवाई जहाज का एक पंखा गिर गया है, एक इंजन बंद हो गया है, किसी समय हवाई जहाज नीचे गिर सकता है, इसलिए अपनी बेल्ट बांध दें और आपके जो जो ईश्वर है आप ईश्वर को याद रखिए। मेरे पास कोई चारा नहीं है, मगर मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ अगले लैंडिंग स्थल पर मुझे पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है। और लोग चीखने लगे, अल्लाह अल्लाह करने लगे, कोई हे राम जी, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कबीर तुम आ जाओ हनुमान जी बजरंग। एक व्यक्ति मेरे जैसे पिताजी कुर्सी के साथ बैठ रहा है, पत्नी ने कहा तुम कुछ बोलो तो कुछ करो, सही हवाई जहाज गिरने वाला, तुम कुछ बोल नहीं रहे तुम। उसने जेब से निकाला था और एकदम गर्दन रख दिया। पत्नी ये क्या करे, तो तुम्हें चिंता नहीं है, मैं तुम्हें गर्दन काट सकता हूँ, आप मेरी काट क्यों, आप मेरे पति हैं। जब तुम्हें भरोसा मेरे ऊपर इतना है, मुझे भगवान को भरोसा है, मैं आपको बिगड़ नहीं। विश्वास होना चाहिए, पत्नी को भरोसा है कि मैं गर्दन नहीं काट सकता, चाहे कुछ भी करे, गर्दन तलवार रख दे। उसने कहा मेरे गुरुदेव पे भरोसा है, मुझे अपने ईश्वर भरोसा है, मेरा आई तलवार बोले हवाई जहाज कितना हिले डोले, मेरा बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अटूट विश्वास है। तुम्हें मेरे पर अटूट विश्वास है, मुझे अपने गुरु पर अटूट विश्वास है कि मेरा आई तो हो ही नहीं सकता, संभव नहीं होता, पहले ही बता देते मुझे। ये ज्ञान तब प्राप्त हो सकता है जब आपसे मेरे अटूट विश्वास हो और मुझे भी आपसे अटूट विश्वास हो। उसमें छल नहीं, उसमें झूठ नहीं हो, उसमें धोखा नहीं हो। और हमारे बीच में धोखा जैसा कोई शब्द है ही नहीं, छल जैसा कोई शब्द है ही नहीं। एक विश्वास है तुम्हारे मेरे बीच में, और उस विश्वास के अंतिम सांस तक मैं रात को 10 बजे आपके बीच में क्यों आके खड़ा होता, क्या जरूरत थी मुझे, रोटी मुझे मिल रही थी, मेरे लिए मकान है दिल्ली में, और आपसे अच्छा मकान, आपसे अच्छी रोटी मैं खाता हूँ, आपसे अच्छा मेरा परिवार, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, लड़कियां हैं, दोहिते हैं, दोहितियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, कार है। तो मुझे रात को 10 बजे आपके बीच में चीखने की मुझे क्या जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी कि मैं आने वाली पीढ़ियों को ये दिखा देना चाहता हूं कि मैं शिष्य है, अपने आप में एबनॉर्मल शिष्य है, ये दिखाना मुझे जरूरी है संसार को। आने वाली पीढ़ियों को भी और आने वाले युग को भी और संसार को भी। इसलिए मैं इसके बाद में 2-3 बातें हो गई हैं। एक तो कुछ लोग गुरु दीक्षा ले रहे हैं, जिन्होंने मुझे लिख के दिया है कि गुरु दीक्षा लेनी है। कुछ लोग विशेष दीक्षा ले रहे हैं,
और वह भी जरूरी है। साधु बनने का ये नहीं है कि घर को हम आग लगा दें। जो आपकी बाधाएं अड़चने हैं वो विशेष दीक्षा है। गुरु दीक्षा लेनी है। फिर जिन लोगों ने मुझे जो स्लिप दी है कि मुझे विशेष दीक्षा लेनी है, अपने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम तो बाद में भी मुझे भी रहती है, मुझे भी रहती है। मैं साधु हो गया तो साधु को प्रॉब्लम रहती है कि आज कोई शिष्य आए नहीं, शाम हो गई, सारा कोई लाया नहीं, क्या हुआ? गाँव वालों ने कहा था शाम को भोजन पहुंचा देंगे, अब तो 7 बजे सारा गाँव वाले गए हैं। सारे प्रॉब्लम उनको भी रहती है, तो पेट में रोटी उसको भी जरूरत है। इसलिए प्रॉब्लम तो जीवन में आएगी, मगर हम कैसे निराकरण करें? तो प्रॉब्लम उलझे हुए रहेंगे तो ये कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप गजने के बाद में फिर प्रॉब्लम उलझ जाएंगे। और मैं आपको उलझन से मिटाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। उस उलझन को हटाने की क्रिया को विशेष दीक्षा करें और मिटे। मैंने कहा मिटने के लिए तुम्हारा मेरा विश्वास जरूरी है। यही बात है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा होना चाहिए। एक हाथ पकड़ो, चलो चल मेरे साथ। तुम ये नहीं पूछो कहाँ गुरु जी, ये पूछा तो फिर विश्वास दिखेगा क्या? ये होना चाहिए विश्वास। वह है, मैं कहीं गलत ले जा नहीं सकता आपसे। इसलिए सामान्य दीक्षा, विशेष दीक्षा, जो आपकी प्रॉब्लम और किसी भी प्रकार प्रॉब्लम, कल का कल आप एकदम से जो पुरुष नहीं बन जाएंगे। मैं आपको झूठ छल नहीं बता रहा हूँ कि कल ही जाते हुए आप एकदम से आप पूजा करने लगे, कुमकुम अमीर शेर करवा ले, आप आए बना दीजिए, आप बैठिए और ऑफिसर के आज दिन नहीं हुआ, मैं आपको दर्शन करके कल ऐसे कल की करने के लिए 15-20 महीना 2 महीना चाहने लग सकते हैं, 7 मिनट। आपका मेरे विश्वास पे डिपेंड है। आप अगर मन में ये सोचें कि आज मैंने राजयोग दीक्षा ली, कल अवसर करेंगे, चलिए बैठता हूँ, आप बैठे, मैं आपके पैर दबा रहा हूँ। वह विशेष दीक्षा के माध्यम से समझ। और कल भी हो सकता है, क्योंकि आपका प्रमोशन होने वाला हो, वो सारा छुट्टी पे चला जाए, मर जाए, कुछ भी घटना घट जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, 2 मिनट लगेंगे, होना है, काम हो जाए। हम उस ऊंचाई पे पहुंच जाए, बस हमारा मूल लक्ष्य यही है। और धोखा नहीं दे, छल नहीं करें, कपट नहीं करें, हमें किसी के पास याचना नहीं करनी पड़े, मांगनी नहीं पड़े। इसे मैंने याचना नहीं की, मैंने इधर आया, दुपट्टा खींचा इसका, ऐसा नहीं तो दुपट्टा देंगे, आपके आंख प्रमाण में वही ताकत होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए। इसलिए तीनों क्रियाएं आपको बैठे हुए, मुझे बताया 4-5 घंटे हो गए, और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आप 5 घंटे तक एक जगह बैठे रहे। मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। हर बार टांग वांग हिलाने वाला साधक और 5 घंटे बैठा रहे, ये खुशी की बात नहीं है। मगर मैं आपको आधे घंटे के लिए छोड़ूंगा, 1 घंटे के लिए छोड़ूंगा, जब तक आप चाय पी सकें। क्योंकि पत्नी को छोड़ सकते हैं, चाय को नहीं छोड़, ये करने की बात। बस कोई बात नहीं, महीने में बात आएगी। 4 रात में एक पहले एक सोमरस बनता था, चाय की तरह बनता था, और चाय तो अपने आप में बहुत अद्वितीय, चाय या कॉफी जो भी हो, बहुत ऊंची चीज है। बहुत ऊंची चीज यूं है कि इसमें 5 चीजें मिलती हैं। गंगाजल पहला, फिर अग्नि की उसमें आंख, अग्नि का शोधन क्रिया, अग्नि देवता है, देवता की उसमें क्रिया, फिर कल्प वृक्ष की पत्तियां, फिर कामधेनु गाय का दूध, और संसार की सबसे बड़ी मिठास एक निकली हुई मिठास, फिर उसको छान करके कप में डाली हुई चीज। अब इससे बड़ा संसार और चीज हो गया है। देवता भी उसमें, कामधेनु भी उसमें, मिठास भी उसमें, सब उसको आप कैसे छोड़ सकते? संभव नहीं। इसलिए उसकी व्यवस्था भी की है यहाँ पर। मगर मैं आपको फिर 2-3 बातें कह देना चाहता हूँ कि इस प्रयोग को करूंगा, वापिस आप आएंगे आगे सामान्य दीक्षा वाले, विशेष दीक्षा वाले, और इस प्रयोग को करने वाले। ये प्रयोग है, ब्रह्मांड भेदन प्रयोग, राजयोग से पहले का एक क्रिया। मगर मैं 1.5 घंटा दूंगा आपको, तो हम बाहर जाएंगे और
बैठ बैठे थक भी जाता है आदमी, सब मैं भी थक जाता हूँ। चाय पीने की व्यवस्था की है, अभी आपको बता देगा चाय कहीं यहीं पर जहाँ आपका बाहर निकलते ही तो चाहे आप यहाँ ठेलों पर चाय नहीं की, शरीर को अशुद्ध नहीं करें, चाय व्यवस्था की है और शायद कोई पैसा नहीं लेंगे, पैसा होगा तो मैं भी दूंगा पैसा आपका, चाहे आप चिंता नहीं करें, बात कोई बात ही नहीं। मगर जिनको पीने की इच्छा हो पिए, मगर एक शिष्टता के साथ में। दूसरी शिष्टता ये है कि जब हमने नियम बना दिया कि केवल राज्य में कोई भाग लेगा जो इस नियमों का पालन करेगा। तो एक उदाहरण दिया, तो जॉइंट में कैसे निकलने लगा तो माता जी ने कहा कि आपके कार्ड तो लगा हुआ है ही, तो उसने 900 रुपये खुद के जमा करवाए, 900 मेरे जमा करवाए। बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, कार्ड तुम्हारे होना चाहिए, बहुत जरूरी है, नियम और दोनों स्लिप लेकर के फिर मैं बैठा। इसलिए जिन साधकों ने ऐसा नहीं किया है, नहीं कर पाए, ये साधक बगदाद में आगे आके झूठ नहीं बोले, छल नहीं करें, फिर आगे नहीं बैठे, ईमानदारी सत्ता बढ़ते हैं आप। अगर मैं ईमानदारी बढ़ सकता हूँ फिर आप भी ईमानदारी बढ़ते हैं। और जो यहाँ के सेवा दल वाले हैं, स्टाफ है, वो इस बात का ध्यान रखें कि उसका कार्ड दे करके उसको एंट्री दे। नहीं तो हमारे यहाँ जो तो मेरी शादी थी, बनी है कि यहाँ शादी थी, शादी बहुत अच्छी थी, मिठाई बहुत अच्छी बनी, बाराती 100-150 बाराती थी, जो तो वाले खाना खा के चले गए, बाराती बैठ बैठ देखते ही रह गए। बाराती अभी जाए तो लोग खाना खत्म भी हो गया, उन्हें सोचा ये बाराती होगा, ये भी साथ बाराती होगा, वो आराम से खा पी गए, घर पहुंच गए, फिर बाराती पहुंचे खाना, अभी आप खा के गए, हम तो अब आए, ऐसा नहीं बाराती पीछे ही खड़े रह जाए और वो लोग आगे ही आ जाए। इसलिए इसका थोड़ा सा मर्यादा का पालन करें और वो भी ध्यान रखें कि इन सब लोगों के साथ में बिल्कुल सम्मानजनक व्यवहार करें, क्रोध नहीं करें। ये कोई यू आर नॉट ऑफिसर, तुम एक गुरु शिष्य हो, एक गुरु भाई। हाँ, नियम का पालन आवश्यक इसलिए है, ये क्यों कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं किसी को जापान में एक व्यक्ति को भेजूं 2 महीने के लिए तो कम से कम 5 लाख रुपए खर्च होते हैं एक आदमी को भेजने पर, 2 महीने वाले रखने पर। 5 लोगों को एक जगह भेजने पर कितना खर्च आता है, तब ना कर सकते हैं। और मुझे भेजना जरूरी है, केवल तुम्हारे उन लोगों को भी दिखा देना है, मुझे तुम लोगों को भी एहसास करवा देना है। इसलिए आपको मैंने अंतर्द्वंद हो, मैं उस अंतर्द्वंद को दूर कर रहा हूं। इसलिए मैं भी इसके बाद में समान दीक्षा दूंगा, विशेष दीक्षा दूंगा, और जहाँ गुरुदेव मिल रहे थे वो मिलेंगे, आप अपनी समस्या लिखा करके विशेष दीक्षा ले सकते हैं। उसके बाद में ब्रह्मांड वेदन प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। मैं ब्रह्मांड वेदन के बारे में आपको समझा चुका हूँ। आप में से जो भी उस प्रयोग को संपन्न करना चाहे करें, आप ऊपर कोई बाध्यता नहीं। राजयोग दीक्षा देना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी मर्यादा आपके साथ में है, उसके लिए आपके प्रति मैं वचनबद्ध हूँ। मगर ये क्रिया भी उतनी आवश्यक है, जरूरी भी है, बहुत आप पे डिपेंड है। मगर मैं शास्त्र नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने कहा भाई तुम्हें गंदी जगह पे चाय नहीं पीनी चाहिए, शास्त्र नियम नहीं है, आप पिए, आपकी मर्जी, मैं आपको रोक नहीं पा रहा, मगर मैंने व्यवस्था की है। और अगर मुझे 3-4 स्टेप में आपको बुलाना पड़ेगा तो 3-4 स्टेप बुलाना पड़ेगा। ये पूरी रात आप नहीं बैठ सकते, संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लघु शंका भी करनी पड़ती है, बाहर भी जाना पड़ता है। किसी को पीढ़ी का छुट्टा लगाने की जरूरत है तो लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि वो अग्नि साधना भी करनी पड़ती है उस बेचारे को, क्योंकि उसमें रह नहीं पाता, वो अग्नि साधना है। और ये हाँ फिर आगे क्या, वो नीचे जेब जल रही है उसकी, और कुछ नहीं गुरु जी कुछ नहीं है, मैं कहते जेब जल रही है, वो अग्नि साधना दूर कर ले, मैं जा रहा हूँ। इसलिए आप अग्नि साधना बात कर लेंगे, चिंता मत करना। मगर अब आप आवट पड़ी मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से पिटाऊंगा इतनी जल्दी। गुरु जी ने बोल दिया ठीक है, अपन तो छुट्टा लगा के चले जाए कोने में जा करके मस्जिद लेंगे। और गुरु जी बोले ठीक है, गुरु जी को संभालो, तुम्हारा सारे लक्षण जानते हैं गुरु जी, चिंता मत करो।
इसलिए मैं छूट दे रहा हूँ, उस बात खुले कर लेना कि मैं आपको मान लूँ कोई फायदा नहीं, उसके बाद भी आप करोगे जेल चलाओगे, क्या फायदा? आप खुले कर देना, मगर आप फिर शुद्ध और सात्विकता के साथ बैठना, फिर 2 घंटे प्रयोग रहूंगा, फिर आवश्यकता होगी फिर मैं छोड़ूंगा। मगर मैंने कहा कि ये रात भर के प्रयोग हैं, जितने भी हो सकेंगे मैं करूंगा, और ठीक समय पर मैं राजयोग दीक्षा लेकर के फिर आपको भोजन की व्यवस्था करवा दूंगा। भोजन की व्यवस्था तैयार है, और मैं केवल 4 घंटे के लिए 45 मिनट के लिए आपको छोड़ूंगा, मगर आप मर्यादा के साथ जाएं, शिष्टता के साथ आए, और जिस प्रकार से बताया उस तरीके से बैठे। ये इतना सोचिए कि मैं आगे बैठूं पीछे बैठूं, तो दीक्षा लेने वालों को मुझे एक साथ बिठाना पड़ेगा। ये साइड जो है, इस साइड में दीक्षा लेने वाले बैठ जाएंगे, प्रयोग करने वाले आगे बैठ जाएंगे, बाकी लोग थोड़ा सा पीछे बढ़ जाएंगे। वह कोई बात बड़ी नहीं होगी। मैं फिर हम भजन करेंगे, एक बार फिर आपको ब्रह्मांड के प्रयोग जो कि राजयोग प्रयोग से पहले आवश्यक है, राजयोग दीक्षा से पहले आवश्यक है, उसके लिए मैं आपको, और बाकी आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं, बाहर जाना है, घूमना है, थोड़ा सीधा होना है, स्वाभाविक है, थके हुए नहीं हो, उनको फ्रेश हो, इसके लिए मैं आपको 45 मिनट की विश्राम देता हूँ। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। बाहर स्टॉल है, वहाँ आप चाय पिए, शुद्धता साथ मिल जाएगी, और फिर ठीक 45 मिनट के अंदर आप आके बैठ जाएं। ऐसा ही मैं आपको भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, सेवादल वालों को भी कह रहा हूँ। और आपको बता दूं, दिल्ली में भोजन की थाली 240 रुपये में एक मिलती है, जो बता देता हूँ। भोजन की थाली 240 रुपये की एक है। इस 240 रुपये की भोजन का आपको पेट में जाना चाहिए, और बता देता हूँ, ये कुल का ज्ञान है। ऐसा नहीं 60 रुपये की जाए मेरा घाटा होगा, मुझे 240 रुपये नहीं पड़ेगी थाली में। या बता दो भाई, आप चाहे एक चावल खाएं, चाहे आधी पूरी खाएं, चाहे खाएं, ऐसे जेब में डालो। मातृ देवता राम देवता खान देवता वासुदेवता वाणी सती पुनराभ्यात्मा सवैभ्यो देवेभ्यो सवैभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्, दायिनाथ संकल्प करें। ओम विष्णु 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 मातृश्री भक्तिने जमुदीवे शरणता के बुद्धावतारे समस्त समुद्र को समता ताम पुरुषाय तस्मान सात्म ब्रह्मांड वेद दीक्षायां प्राप्तावे पूर्व जन्म निवारणार्थम पूजन दृष्टिपातन सा दिव्य चक्षु जागताय ये जनजागताय सर्वांग पूर्ण पुरुष स्त्री बालक वृद्ध समस्त जीवन पर्यंतम दृष्टिपातन दृष्टिदिकम दृष्टिदेवम सा पूर्व गुरु मुखेन मंत्र प्रत्यंतम सा विदिष्टा प्राप्तव्यम अमुक गोत्रोत्तम नमो। हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा ताम ब्रह्मांड वेद दीक्षांतव्यम नोपयेता छोड़ी। यज्ञोपवीतम धारयामि आमान से सोचे यज्ञोपवीतम परमोपवीतम प्रजापतिया शरण पुरुषात् आयुष्यम प्रथमं शुभ्रम यज्ञोपवीतम ब्रह्मचिंतां स्वेनो महीयामि स्वतिलकं गत्वा नमो सुनंताय सरस्वरूपाय सरस्वपादाक्षरूपाय सरस्वनामने पुरुषाय शाश्वते सरस्वकोटि विहारिणे नमः। शिखाबन्धनम् ओम मानुष्यो विद्महे मानुनागिमानो गोकुमानो अश्वभिमानो वीरंस्वाहावानो शिखाबन्धनान् ते स्वाम ते पुष्मानं सकृत्य कल्याणकां पूर्वतभ्यं संपर्वे तत्रादुषां पूर्णा एतोष्मानं सचिंत्यामि तथा इस नारियल को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों दिखाएं दाहिने हाथ में लीजिए। ये नारियल बाएं हाथ में रहेगा, ये बाएं हाथ में, बाएं मिस लेफ्ट, राइट राइट हैंड में तीनों मुठिकाएं देंगे आप। और मुठिका ऐसे रखिए, 2 मुठिकाएं 3 मुठिकाएं जो भी हैं, एक मुठिका है और 2 मुठिकाएं और संख्या है संख्या। और इसके ऊपर नजर रहने किया नाम में बाद में बता दूंगा। ओम जीरो तो साधन पूर्वाय तो स्मरण सर्वकाया पूर्ण ब्रह्मांड वेदेनरिक्षा सात विज्ञान पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण एक दो स्मरण सब दिगनाथम जीरो सात विज्ञान पूरा तो सोम सर्वदम इलमसम बोलते पूरा वेदांत तो पूरा पूरा बताया पूरा सात ब्रह्मवचन बोलते ब्रह्म सोपयेता साधीनो अदोस्मानं सर्वते कल्याणं मुसुता साधुरा साधुज्ञं संपत्ति तत्रादु नारिकेल ब्रह्मदीयात। अब दाहिने हाथ में नारियल को रख दीजिए, जो नारियल बाएं आदमी का, अब एक हाथ ना इस हाथ में सब कुछ समझ लिया बात। अब आप मेटर देखेंगे, इस पर नहीं देखेंगे, बस ये बात मेटर होगा आपका। जाके जाके छोटा छोटा बीतम बीतम पान पीन बूम बाकी गुणा खान सीखोगे जता शांति में तो मेरे को इनका भी तो पानी तक पड़ेगी
क्लीनकारी कामरूपिणी रूपे मुद्रिकामनाची घाती देनिका जोडानी विच्छेदता वैदा नित्यं दान दीन धूम दुजिड पत्नी भांग दीन भूम आदिश्री क्रांति धूम काली देवी स्थान शिशु शुंगुरु ओम ओम ओंकारो त्रिजयनानि दान दीन धूम मेरी देवानी दी नोमा अंगम चंदन दम बम यंसम बिंदुरा मदसा पुरा तुम कृपे देवा पुरा शांति क्रीं क्रियादि पुरा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग स्त्री कराज पुष्य रोमसा पुरा दृश्य मुनिय गंधर्व यक्ष समस्त ब्रह्मांड रुद्र लोका विष्णु लोकांचे समस्त ब्रह्मांड एक सोनम ब्रह्म लोका समस्त अचराचर समस्त मनुष्य स्त्री भोजन समस्त शरीरम लेकिन पुरुषजन का दोष मानार्थम पुरुषजन संदर्शम पुरुषजन दृष्टयामि ये जन्म दृष्टयामि सा पूर्ण पुरुष प्राप्ता निमित्तम स ब्रह्मांड वेदेन सा एतो सोनम गुरु मुखेन मंत्र प्राप्यते सा ब्रह्मवेद्य सती पादेन सा ब्रह्मवेद्य बोलति पूर्णा विप्राम पूर्णा पूर्णार्थ खमो जगोम शतकतो अब आप पूरी खुल रखेंगे साम दीर्घोतो साम पूरा कल्याण दीर्घोतो मानम सा हेतु द्वा सा पूर्ण लोकता पूरा सदिजामि कल्याणतम सा दीर्घोतो ब्रह्मवेद्य बोलति पूर्ण विभाग पूर्णाम विप्राम पूर्णाम पूर्णाम विभाग जगोम शतकतो सा चित्तम पूर्णा तो सोनम शरण वेदांतम दीर्घश्याम दीर्घोतो सोनम पूरा सा चित्तम पूर्णा तो सा ब्रह्मवेद्य बोलति पूर्णा विभाग ब्रह्मवेद्य पूर्णत्व मदोस्मानम सर्व दुर्गा विवेक बोलति पूर्वा अतोस्मानम सा ब्रह्म संपदे इन मस्जिद बोलति ब्रह्म संपदे इस नारद को अपने दोनों हाथों से लगा दीजिए। ये जो मुद्रिका है अंगूठी है, अंगूठी को आप पहन लीजिए, इसमें अंगूठी है और गुटिकाओं को अपने इस दुपट्टे के साथ बांध लीजिए। तो सूर्य गंगा की तरह से क्या आप देखोगे दुपट्टा आपको बंधा हुआ है, इसमें नारियल को सबको बांध लीजिए। कर पहने और बांध लीजिए, दूसरे को आप नहीं देंगे, मेरे बिना क्योंकि इस मंत्र को आप किसी दूसरे को नहीं देंगे। तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, आपके पीछे मेरे लिए वजन बढ़ता है। मंत्र में बोल रहा हूँ, इस मंत्र के बीच तो मैं बाद में समझाऊंगा, तो बहुत लंबी व्याख्या है, मगर मैं मंत्र बोलूंगा, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। ओम खम ब्रह्म ओम ओम खम, और बोल रहा हूँ ओम खम ब्रह्म ओम ओम खम ओम खम ब्रह्म ओम खम सा पूरा है तो स्वामी शक्ति कल्याणकाम पूर्णता है तो ब्रह्मांड वेद मंत्रेण मां मुखे उच्चरति सा शिष्यत्व प्राप्त निमित्तम पूर्ण सिद्धि प्राप्त है तो स्वामी सातुभ्यम संपन्न बोलति पुनातुभ्यम संपदे। मंत्र आपको नोट करने की जरूरत नहीं, आपको ये लिखा हुआ होगा, बाद में आप नोट कर सकते हैं, जहां मैं बोर्ड पर लिखवा दूंगा, आप चिंता नहीं करें। तथा तो गुरु पूजिए अब गुरु पूजन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरु मंत्रमूलं गुरु वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा मूलं करोति वाचालं संगूढं यदेके यत्कृपात् मनवे परमानन्दमाधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि। मम गृहे मम स्थाने महारे मम मंदिरे मां पूर्णतम गुरु आवायामि पुष्पेण स्थापयामि। नमामि हरे गुरुदेव स्थापित हो तथा गुरु आवाहन लाभो देवासि महे रामं प्रदरे आवो देवास आदो दुनियासो हवामहे तथा गुरु इति स्नान कुर्यात्। आपके पास में गुरु चित्र हो, आज की तारीख का गुरु चित्र हो, जो लेमिनेशन का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको पूजन करवा सके। जो आपके घर में होंगे 2-3 मंत्र चित्र मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उसको विशेष पानी चेतना की बात करूंगा मैं सुबह जब वह विशेष प्रयोग कराऊंगा तब, चाहे छोटा हो से बड़ा हो, चाहे कागज का हो, कोई बात नहीं, मैं उसको आप स्नान नहीं करवा सकते, उसमें तकलीफ भी आती है, जल डाले कागज गल जाएगा। स्नान कुर्यात् ओम मनुष्योत्तम मनमसि वालुस्म मदनी सो मनुष्य एत सदनसि मनुष्य वेदनासि दुग्ध स्नानं स्मृतामि मधुस्नानं दही स्नानं देशान्ते गतस्नानं गतस्नानं मधुस्नानं मधुस्नानं शर्करास्नानं शर्करास्नानं पंचम स्नानं ओम पंचनद्या सरस्वती नद्या सोतसा सरस्वतीपतिदासो देशे लोकसिद्धा पंचम स्नानं स्मृतामि महा पुनः गंगा जल स्नानं स्मृतामि महा। गुरु पूजन करवा रहा हूँ आपको, और गुरु पूजन से संबंधित पुस्तक पाठ है जो कि आपको प्रत्येक साधना से प्रारंभ में और अंत में करनी चाहिए।
ओम गंगे जी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं ब्रह्मांडो तीर्थानि तीर्थानि लगे तीर्थसत्यमेनि तीर्थं देवाकर तत्रादु गुरुस्वामी कुर्यात् वस्त्रं समर्पयामि मा वस्त्रं समर्पयामि न वस्त्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि मा यज्ञोपवीति परमेश्वरी श्रीलिङ्गोदरे योगा यज्ञोपधारणानि तत्रादु साफ पुष्पमाल्यं समर्पयामि मा सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादिको मयादि पूजार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि नमः धूपान्ते दीपं समर्पयामि नमः दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि नमः नैवेद्यान्ते ताम्बूलं समर्पयामि नमः ताम्बूलान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः यानि कानि पापानि ज्ञाताज्ञातृतानि च तानि प्रदक्षिणां पदे पदे पापं पापकर्मां पापात्मा पापसम्भवः प्राणिनां पुण्यकाक्ष सर्वपापविमुक्तः तत्रादौ प्राप्येत दोनों हाथों को उठा के पढ़ें त्वमेव माता च पिता त्वमेव परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।